अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में हम स्टेयर वर्कआउट करेंगे। ये वर्कआउट हमारे लोअर लिम्ब की स्ट्रेंथ और जनरल बॉडी हेल्थ के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इस वर्कआउट से उन लोगों को भी काफ़ी फायदा होगा जिनके लोअर लिम्ब की कोई इंजरी या सर्जरी हुई है, जैसे ACL इंजरी, मेनिस्कस इंजरी या एंकल स्प्रेन। तो आइए इस वर्कआउट को शुरू करते हैं। स्टेयर्स वर्कआउट की नंबर 1 एक्सरसाइज स्टेयर्स वॉक है। हम एक नॉर्मल रिदम से, एक नॉर्मल पेस से सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और उतरेंगे। इस वर्कआउट के अंदर हम हर एक एक्सरसाइज को 1 मिनट के लिए करेंगे। ये हमारी नंबर 2 एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर हम पहले एक टांग से 2 स्टेप चढ़ेंगे, फिर दूसरी टांग से 2 स्टेप चढ़ेंगे और वापसी पे आते हुए नॉर्मल तरीके से उतरेंगे। फिर दोबारा से एक टांग से 2 स्टेप चढ़ेंगे और फिर दूसरी टांग से 2 स्टेप चढ़ेंगे। इसको आप इंक्लाइन लंजेस भी बोलते हैं। ये हमारे लोअर लिम्ब की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर हम 3 स्टेप इकट्ठे चढ़ेंगे। पहले एक टांग से 3 स्टेप चढ़ेंगे, फिर दूसरी टांग से 3 स्टेप चढ़ेंगे, वापसी पे नॉर्मल पेस उतरेंगे। फिर दोबारा से एक टांग से 3 स्टेप चढ़ेंगे, फिर दूसरी टांग से 3 स्टेप चढ़ेंगे और वापसी पे आते हुए एक नॉर्मल पेस से उतरेंगे। ये हमारे ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। नी इंजरी के केसेस के अंदर एडवांस रिहेबिलिटेशन के तौर पे इस एक्सरसाइज को शामिल किया जाता है। इस एक्सरसाइज के अंदर पहले हम एक टांग से साइड पे 2 स्टेप्स इकट्ठे लेंगे, फिर वहीं से दूसरी टांग से 2 स्टेप्स इकट्ठे लेंगे। इसको हम क्रॉस इंक्लाइन लंजेस भी बोलते हैं। ये हमारे बैलेंस के लिए और लेग्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ACL रिहेबिलिटेशन केसेस के अंदर नॉर्मली 3 से 4 माह के बाद हम इस एक्सरसाइज को शामिल करते हैं। इस एक्सरसाइज को हम साइडवेज लंजेस बोलते हैं। इस एक्सरसाइज में हम पहले दाईं टांग से साइडवेज से 2 स्टेप ऊपर लेंगे और फिर दोबारा से दाईं टांग से 2 स्टेप ऊपर लेंगे। इस तरीके से हम 1 मिनट के लिए इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। ये एक्सरसाइज हमारे हिप अबडक्टर की स्ट्रेंथ के लिए और ओवरऑल लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है।
इस एक्सरसाइज को हम लेफ़्ट साइड 2 स्टेप लंजेस बोलते हैं। इसमें हम हर दफ़ा बाईं साइड से 2 स्टेप ऊपर चढ़ेंगे और कंटिन्यूसली इस प्रोसेस को 1 मिनट के लिए रिपीट करेंगे। ये हमारी बाएं साइड की लेग की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को हम स्टेयर स्क्वाट बोलते हैं। इस एक्सरसाइज में हम स्क्वाट से शुरू करेंगे, फिर हम एक टांग से 2 स्टेप चढ़ेंगे, फिर वहाँ पे दोबारा से एक स्क्वाट करेंगे, फिर हम एक टांग से 2 स्टेप ऊपर लेंगे और दोबारा से एक स्क्वाट करेंगे। इस तरह से हम 1 मिनट के लिए इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। इस एक्सरसाइज से हमारे लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ काफ़ी बेहतर और इम्प्रूव हो जाती है। इस एक्सरसाइज को हम स्टेयर्स जॉगिंग बोलते हैं। ये हमारी हार्ट की कंडीशन के लिए बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। स्टेयर्स पे जॉगिंग ज़्यादा चैलेंजिंग और टफ़ होती है। इसके लिए आपको ज़्यादा बैलेंस और स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। इसको हम 1 मिनट के लिए करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम इंक्लाइन माउंटेन क्लाइंबर्स बोलते हैं। ये हमारी जनरल बॉडी स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्डियो एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से आपकी हार्ट की कंडीशनिंग और ओवरऑल जनरल बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत बेहतर हो जाती है। इस एक्सरसाइज को हम इंक्लाइन ट्राइसेप्स डिप्स बोलते हैं। ये हमारे अपर बॉडी की स्ट्रेंथ, स्पेशली ट्राइसेप्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर आप अपने दोनों हाथ स्टेयर्स के दूसरे स्टेप पर रख लेते हैं और ग्रेजुअली अपनी बॉडी को अपने ट्राइसेप्स की स्ट्रेंथ की मदद से ऊपर नीचे लिफ्ट करते हैं। इससे आपके अपर बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत बेहतर हो जाती है।
इस एक्सरसाइज को हम डिक्लाइन पुशअप्स बोलते हैं। इसमें आप अपने दोनों टांगे दूसरे स्टेप पर रख लेते हैं और ग्रेजुअली पुशअप्स करते हैं। डिक्लाइन पुशअप्स हमारी चेस्ट मसल की स्ट्रेंथ और अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को भी हम 1 मिनट के लिए करते हैं। इससे हमारे अपर बॉडी की स्ट्रेंथ में काफ़ी बेहतरी महसूस होना शुरू हो जाती है। इस एक्सरसाइज को हम हाई प्लैंक्स बोलते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हम अपने दोनों पाँव स्टेप्स पर रख लेते हैं। ये हमारे कोर स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर हम 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस दौरान हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न रहे। ये कोर स्टेबिलिटी की बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज हमारे बैक मसल की स्ट्रेंथ और कोर स्टेबिलिटी की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर हम दोनों पाँव स्टेप्स पर रख लेते हैं और फिर बारी बारी अपनी टांग को बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं। इस तरह से हम 1 मिनट के लिए इस एक्सरसाइज को करते हैं। इस एक्सरसाइज करने से हमारे पेट के मसल, हमारी लो बैक के मसल बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। उम्मीद है कि आप इस वर्कआउट को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। इस एक्सरसाइज को हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जंप्स या 2 स्टेप्स अप एंड 2 स्टेप्स डाउन बैकवर्ड जंप्स बोलते हैं। ये हमारे कार्डियो फिटनेस के लिए बहुत ज़बरदस्त और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ये एक स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है और ACL रिकंस्ट्रक्शन केसेस के अंदर नॉर्मली हम 6 माह के बाद इस एक्सरसाइज को शामिल करते हैं। इस एक्सरसाइज को हम साइडवेज जंप बोलते हैं। ये हमारे लोअर लिम्ब की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आप जंप करके पहले स्टेप पे जाते हैं और फिर वापस आते हैं, जंप करके पहले स्टेप पे जाते हैं और फिर वापस आते हैं। इस एक्सरसाइज को हम 1 मिनट के लिए करेंगे। ये हमारे कार्डियो फिटनेस के लिए बहुत अच्छी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को हम काफ रेजेस बोलते हैं।
ये हमारे काफ मसल की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। स्टेयर्स वर्कआउट के कूल डाउन का नंबर 1 स्ट्रेच क्वाड स्ट्रेच है। इस एक्सरसाइज के अंदर हम एक हाथ से रेलिंग को पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ से अपनी हील को पकड़ के अपनी बैकवर्ड हिप पे लगाने की कोशिश करते हैं और 6 से 10 तक काउंट करते हैं। पहले एक टांग पे क्वाड्स को स्ट्रेच करते हैं और फिर दूसरी टांग पे अपने क्वाड्स को स्ट्रेच करते हैं। इस तरह से हम 1 मिनट के लिए अपने फ्रंट थाई के मसल को स्ट्रेच करते हैं। ये कूल डाउन की बहुत अच्छी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। स्टेयर्स वर्कआउट की आखिरी एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है। इस स्ट्रेच के अंदर हम एक टांग को उठा के स्टेयर्स पर रखते हैं और 6 से 10 सेकंड के लिए बैक थाई मसल को या हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं। पहले एक टांग के मसल को स्ट्रेच करते हैं और फिर दूसरी टांग के मसल को स्ट्रेच करते हैं। इस तरह से हम 1 मिनट के लिए हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।